जय माता दी सभी को। सब लोग कैसे हैं? माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि सब लोग अच्छे ही होंगे। और आज है अपरा एकादशी। देखिए, अपरा जो एकादशी होती है उसमें त्रिवेणी की पूजा की जाती है और ये हमें भूत प्रेत की योनियों से मुक्ति दिलाती है। कई बार आपने सुना होगा कि आपके घर में प्रेत है या प्रेत की आत्मा, ये तो सुनी होंगी और ये होती भी है। ठीक है जी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि वो प्रेत बने हैं तो वो भी तो पहले कभी इंसान ही होंगे ना, उसके बाद ही प्रेत बने हैं। उसमें क्या होता है कि कुछ हमसे गलतियां हो जाती है, इसकी वजह से हमारी मुक्ति नहीं होती और हम मृत लोक में ही प्रेत की योनियों में घूमते रहते हैं। कभी अपने घर वालों को परेशान करते हैं, कभी बाहर वालों को परेशान करते हैं। तो इसलिए हम जीते जी अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं कि हमारी मुक्ति हो, ना कि हमें प्रेत योनि प्राप्त हो। तो इसलिए ये अपरा एकादशी का व्रत किया जाता है। ठीक है, ये तो हो गया जी अपरा एकादशी का। आगे आपको एक उपाय और बताती हूँ कि जो मेरी बहनें या भाई हैं रात को सोते हैं और सोते समय उनको कई बार डर लगता है और ऐसा लगता है कि किसी ने हमारा पैर खींच दिया या किसी ने हमारी गर्दन दबा दी या कोई हमारी छाती पे आके बैठ गया। आपने देखा होगा कि रात को एकदम से अचानक से हमारी आँख खुल जाती है और हमें घबराहट सी होने लग जाती है कि जैसे हमारे ऊपर कुछ ऐसा हुआ, कुछ अजीब सा हो रहा है, घुटन सी महसूस हो रही है। हमें किसी ने जैसे किसी कमरे के अंदर बंद कर दिया है, फिर वो दरवाज़ा नहीं खोल रहा। ऐसे सपने आते हैं। जो इस तरीके के सपने आते हैं वो कहीं ना कहीं हमारे नेगेटिविटी से रिलेटिव होते हैं, उसको हम अच्छा नहीं मानते। और फिर अगर वो याद रहते हैं ना तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। आपने देखा होगा जब तक वो याद रहते हैं ना तब तक दिमाग में ना एक उतावल सी चलती रहती है, एक डर सा महसूस होता रहता है कि हमें क्यों ये सपने नज़र आ रहे हैं, क्यों हमें ये दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है ना। तो उसके लिए एक छोटा सा उपाय है। आपने करना क्या है, देखिए दूब आती है, जो घास होती है ना, घास के ही तरह एक पतली पतली घास होती है, उसको हम दूब बोलते हैं। जो दूबा होती है वो दूबा आपने लेके आनी है। जो दूबा है ना तो उसकी जो एक डंडी होती है ना, उस डंडी के अंदर कम से कम 5 या 7 पत्ते होने चाहिए। आगे उसके बाद उसको उस गिठा से तोड़ना है, जो उसमें गांठें होती हैं तो वहाँ से फिर आपने तोड़ना है, लेकिन 5 या 7 पत्ते उसके अंदर होने ही होने चाहिए। ठीक है, आपने वो डंडियाँ लेनी है 11 या 7। ठीक है, 21 भी ले सकते हो, लेकिन उसको ढूंढने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि 5 और 7 में देखना पड़ता है। तो एक एक करके अच्छी अच्छी सी जिस पे आपका मन जाता ना, आपने वही डंडी लेनी है वहाँ से। ठीक है, तो वो लेके आनी है, गंगा जल से उसको धोना है। धोने के बाद में रात को सोने से पहले आपने उसको हाथ में होल्ड करके रखना है और बोलना है कि ये उपाय मैं जो कर रहा हूँ, जो मुझे रात को बेचैनी होती है, रात को जो सपने आते हैं इस तरीके के, ये उस चीज़ के लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे सपने ना आए। इस तरीके से आपने बोलना है और फिर आपने अपने तकिए के पास उसको रख के सो जाना है। सुबह उठना है, सुबह उठने के साथ ही अपने वो उठानी है धूप और अपने ऊपर से 7 बार उसको एंटी क्लॉक घुमाना है। और घुमाने के बाद में अगर जहाँ से आप लेके आए हो, अगर वो आपकी जगह नज़दीक है, अगर वहाँ जा सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं तो पास में ही किसी पेड़ वगैरह के या खाली जगह पे आप उसको रख के आ जाना। और आने के बाद में आप अपने हाथ पैर धो लेना। देखना, आपको करके देखना, उसके बाद में आपको इस तरीके के सपने नहीं आएंगे कि कोई आपकी गर्दन दबा रहा है, कि कोई आपका किसी कमरे में बंद कर दिया, घुटन वाले आपको नहीं आएंगे। गणेश जी का नाम लेके करना है इसको, तो आपका ये उपाय सक्सेस ज़रूर होगा। ठीक है जी। तो जय माता दी इसी के साथ में। और अगर आपने किसी चीज़ के लिए मेरे से पूछना है तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हो। जय माता दी। सब स्वस्थ रहें, अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। माता रानी की आपके ऊपर हमेशा कृपा बनी रहे। जय माता दी, जय श्री राम।